Hello everyone, welcome back in machine learning playlist and today's topic is model based reinforcement learning. In our previous videos we have learned about model free reinforcement learnings and we see many kind of algorithms into that. But this time we are going to do about the model based algorithm, what it exactly is and how the approaches and categories it is divided into. So let's start the video. So firstly अपना है मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ट्रांजिशन फंक्शन है आपके पास, रिवॉर्ड फंक्शन है, उनको यूज करके आप एस्टिमेट कर रहे हो एक ऑप्टिमल पॉलिसी को। अब ये कैसे हो रहा है एग्जांपल के थ्रू समझो। यहाँ पे सपोज कीजिए आपने पढ़ा था मार्कओव डिसीजन प्रोसेस, जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमें पहले से ही सब कुछ पता था। लाइक हमें कौन सी स्टेट पे जाना है, उस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है कि हमें कौन सी स्टेट मिले, उसके थ्रू अपन कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे हमें नेक्स्ट स्टेट मिले, और दिस इज हाउ वी गेट द शॉर्टेस्ट पाथ, या समझ लो कुछ भी अपन ऐसे ऑप्टिमल आंसर ले सके। यानी कि पूरे मॉडल, प्रिडिक्टिव मॉडल आपके पास पहले से है, पूरे डेटाबेस में पूरे मॉडल की पूरी नॉलेज है आपके पास कि वो मॉडल, यानी पूरा एनवायरनमेंट की नॉलेज है कि इस तरह से ऐसे ऐसे परफॉर्म करूंगा तो मुझे आउटपुट डायरेक्टली मिल जाएगा। दैट इज योर मॉडल बेस्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका प्रिडिक्टिव मॉडल होता है। इस प्रिडिक्टिव मॉडल से आप पूछ सकते हो कौन सा क्वेश्चन, व्हाट इफ वाले, कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना आप मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हो। रियल लाइफ में अभी बहुत कम यूज किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको बनाना। बट इन मॉडल फ्री जो आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है उसके अंदर दो अप्रोच बताई थी मैंने। एक तो बताई थी आपको ऑन पॉलिसी, एक बताई थी मैंने ऑफ पॉलिसी। इसके अंदर तो मैंने बताई थी आपको क्यू लर्निंग, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बताई थी आपको SARSA, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड, नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट एक्शन। तो इसके अंदर क्या होता था, हमें पता नहीं होता था कि मतलब कि पूरे एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं है हमें, हम एक्शन परफॉर्म करते थे फिर हमें रिवॉर्ड मिल जाता, फिर अपन नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करते थे फिर रिवॉर्ड मिल जाता। तो ऐसे धीरे धीरे आपका जो मॉडल था वो सीखता था, आपका एजेंट था वो सीखता था मॉडल फ्री के अंदर। बट मॉडल बेस्ट के अंदर क्या है, उस एजेंट को सब कुछ पता है पहले से एनवायरनमेंट के बारे में कि कौन सा स्टेप मुझे चलना चाहिए, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, इससे क्या आउटपुट आएगा, सब कुछ पता होता है कि इसके अंदर मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर। दैट इज वाई ये बोलता है कि प्रेडिक्टिव मॉडल के अंदर आप व्हाट इफ वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये क्लियर हो गया आपको, मॉडल फ्री क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ ही नहीं है, रियल लाइफ में अपन यूज कर रहे हैं मॉडल फ्री को, जिसके अंदर ऑन पॉलिसी, ऑफ पॉलिसी, क्यू लर्निंग अपन ने देखा और ये वाला देखा साथ साथ, ठीक है। नाउ देखिए मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम को करने की 4 डिफरेंट कैटेगरीज बताइए। एनालिटिक, ग्रेडियंट कंप्यूटेशन, सैम्पलिंग बेस्ड प्लानिंग, मॉडल बेस्ड डेटा जनरेशन एंड वैल्यू इक्विवेलेंस प्रेडिक्शन। बारी बारी सबको देखते हैं क्या क्या कैटेगरी से आप मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हो। सो इसकी 4 कैटेगरीज है मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम की। दैट इज फर्स्ट वन एनालिटिक, ग्रेडियंट कंप्यूटेशन। ये अजम्पशन क्रिएट करता है किसी भी डायनेमिक के एंड कॉस्ट फंक्शन के डेटा कन्वीनियंट। ओके जो भी एजम्पशंस क्रिएट किए जाते हैं प्रेडिक्टिव मॉडल के अंदर, मॉडल बेस्ड यानी कि पूरे सिस्टम को पहले ही पता है क्या करना है क्या नहीं करना, पूरे एनवायरनमेंट की कंप्लीट नॉलेज है अपने पास, एक पूरा बेस्ड है, पूरा मॉडल अपने पास रेडी है। तो उसके एजम्पशंस के लिए आप क्या देखोगे, ग्रेडियंट कंप्यूटेशन। दूसरा है सैम्पलिंग बेस्ड प्लानिंग, यानी आप नाम से पता चला सैम्पलिंग बेस्ड प्लानिंग, यानी कि बहुत सारे सैंपल्स है उनको आप इकट्ठा करते हो और एक ट्रेनिंग सेट बनाते हो, उनको फर्दर यूज किया जाता है। एक तरह से मॉडल आपका रेडी है सैंपल्स के अंदर जिनको आप यूज कर रहे हो। तो देखो सैंपल एक्शन सीक्वेंस आर यूज्ड, लाइक गेमिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे सैंपल्स रेडी होते हैं। एक आर्टिफिशियल गेम्स आ रहे हैं बहुत सारे मार्केट में, तो उसके अंदर सैंपल्स रेडी है, आपको पता होता है किस तरह से गेम खेलना है, तो वो एक तरह से प्री डिफाइंड सैंपल्स होते हैं। मॉडल बेस्ड डेटा जनरेशन क्या होता है, एक तरह से जब भी आप जैसे कई बार ऐसा लगता है कि साइज आपको इंक्रीज करने की जरूरत है ट्रेनिंग सेट, यानी कि डेटा आप बढ़ता जा रहा बहुत सारा हो रहा है, तो इसको आप कैसे रखें भाई। तो या तो आप उनको पूरा सिस्टमेटिक जाके प्रोग्राम के अंदर उसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। बट अपन को ऐसा करने की जरूरत नहीं है इफ़ वी आर यूजिंग मॉडल बेस्ड डेटा जनरेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रहा है ट्रेनिंग सेट को। दैट इज बेस्ट थिंग, ओके। फोर्थ है वैल्यू इक्विवेलेंस प्रेडिक्शन, फोर्थ वन है सबसे नीचे रखा। इसका रीजन ये है क्योंकि ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट फिट बैठता है मॉडल बेस्ड में और थोड़ा बहुत फिट बैठता है आपका मॉडल फ्री में, दोनों के बीच में एक तरह से बैलेंस बना के चलता ही है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन इनका क्या है, रिसेंबल, यानी कि एक तरह से सिमिलर होता है मॉडल बेस्ड प्लानिंग की विदाउट सुपरवाइजिंग द मॉडल प्रेडिक्शन टू द रिसेंबल एक्चुअल स्टेट। यानी कि यहाँ पर कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि मॉडल बेस्ड प्लानिंग तो यूज कर रहा ही है एल्गोरिथम, बट यहाँ पर ये सुपरवाइज नहीं करता है किसी भी प्रिडिक्शन को मॉडल के, यानी कि उनके बीच में कोई मेंटर नहीं होता, कोई ट्रेनिंग सेट नहीं होता है। मेन चीज़ यहाँ पर ये आ गई।
तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। जो आपका मोड इसके अंदर भी यही कैसे, क्योंकि इसके अंदर भी पहले से आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होती, आप परफॉर्म करते हो फिर सीखते हो, फिर परफॉर्म करते हो फिर सीखते हो। मॉडल थ्योरी क्या थोड़ा थोड़ा इसके अंदर केस देखने को मिलता है वैल्यू इक्विवेलेंस प्रेडिक्शन में। तो ये 4 आपके थे इसके अंदर मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम है। आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो, यू गाइस हैव अंडरस्टूड नाउ। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। सो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।